आप सभी महत्वाकांक्षी अतिथियों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माता पिता का, जिनके लालन पालन से, जिनके जन्म से आज मैं इस जगह पे हूँ। दोस्तों, मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सारी माएँ हैं, आज आपने देखी होगी मार्केट में पॉलिथीन में भी आपने जंगल में बच्चे पड़े हुए देखे होंगे। बहुत सारे लोग, मैं जब गाड़ी से निकलता हूँ तो देहरादून के अंदर इस्तना पुल पे वो गाड़ी साफ करने के मैं 10 रुपये देता हूँ उनको, सभी देते होंगे। तो ऐसा मेरे माँ बाप ने कभी नहीं किया। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी पल मेरे जीवन में आएगा कि मैं इतना बड़ा सम्मान पाऊंगा। तो ये सारा श्रेय जाता है उन मेरे माँ और मेरे पापा के लिए। तो मैं चाहूंगा दिल से आप भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, ऐसा भी वक्त मैंने देखा है कि आज आप मेरे को देख रहे होंगे, इतना बड़ा सम्मान पा रहा है। कभी मेरी इतनी बड़ी सोच नहीं थी। हमने ऐसा भी जीवन जिया है, मुझे अच्छे से याद है आज भी कि एक ऐसा वक्त था जब हमारे पास में पापा की जॉब छूट गई थी, बहनें बड़ी थी मेरी, और जब जॉब छूट गई थी तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास में। तो वो ऐसा वक्त था कि पूरा परिवार तितर-बितर वाली स्थिति में था। और उस समय जब भूखे थे, हम बच्चे थे छोटे, तो हमने कहा माँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भूख लगी है, कुछ दे दे। तो हमारे घर में 20 के गेहूं थे। एक तो आप बोलोगे यार ये क्या कहानी लगाने लगे। मैं इस बात को इसलिए आज बता रहा हूँ सर। तो 20 के गेहूं थे, मैंने कहा माँ ये बीज जब खाएंगे तब अभी तो जिंदा रहना है, मुझे दे दे इसको। तो दोस्तों, हमने उनको खाया, उबाल के खाया है, भिगा के खाया, भून के खाया, ऐसे करके। और लोगों के बगीचे में सब्जी होती थी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी की। तो जो बगीचे में सब्जियां होती थी, लोगों की सब्जियों पे पत्ते रहते, हमारे सब्जियों पे पत्ते भी नहीं थे, वो हमने सब खा लिए थे। और टूंड भी तक जमीन में नहीं थे, अगल बगल में मांगने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि सबसे ऑलरेडी हम बहुत सारा मांग चुके थे। ऐसी स्थिति में हम पाले हैं। तो मैं रियली आज बहुत थैंक्स हूँ। आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी बनूंगा, उन्हीं की बदौलत है। अब उनका एहसान तो शायद कोई जिंदगी में दे नहीं सकता। यस या नो? यस यस या नो? यस। दोस्तों, इस सारा पिछले 2 से ढाई घंटे में आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। आपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देखा है, आपने यहाँ पर बिजनेस प्लान देखा है। इन सारी चीजों के बाद में आप लोग एक चीज पे अभी तक नहीं आ पाएंगे, एक डिसीजन पे नहीं आ पाएंगे कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर काम अच्छा लगा तो सर आप सभी साथियों का हमारे लिए सहयोग मिलेगा। यस या नो? यस। अगर काम अच्छा हुआ तो आप सभी का सहयोग मिलेगा सर। अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो आप बोल के बताना सर मैं भी आज इस काम को यहीं पर क्विट करूंगा। दोस्तों, आप सभी को पता है मार्केट में 2 तरीके से आज लोग पैसे कमा रहे हैं। यस या नो? यस। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अनचाही बीमारी और बेवजह मौत। यस या नो? यस। आज कैसा लगता होगा सर आप सभी को जब हमारे घरों में किसी की किडनी फेल हो जा रही है, किसी का हार्ट अटैक जैसी समस्या आ रही है, किसी को जॉइंट पेन, किसी का शुगर हो जा रहा है, और हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लोग कैसे कैसे मार्केट में पैसे कमा रहे हैं। और जब हम डॉक्टर के पास अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को लेके जाते हैं, और हमें टीवी में सुनने को नजर आता है कि अपोलो और हॉट्टी जैसे हॉस्पिटल के अंदर किडनी का रैकेट पकड़ा गया। आप सोच के देखना सर कैसा लगता होगा उस समय। यहाँ तो और सर लोग डेड बॉडी से भी पैसा लेते हैं। आप लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग होंगे, रेज योर हैंड प्लीज, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से है। चलो कोई नहीं है। हेल्थ में एक चीज बताया जाता है कि मानव शरीर का जब तक ब्रेन डेड नहीं होता तब तक उसके डेड घोषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे महानुभावों ने वेंटिलेटर मशीनें ला की है और उनमें बॉडी को तब तक टिक कराया जाता है जब तक नेक्स्ट बॉडी ना जाए। और डेड बॉडी का भी पैसा लिया जाता है। क्या मैं सही हूं? यस। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं? लोगों के घर घर जाकर लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करवाते हैं। सर हम पानी नहीं बेचते सर, हम लोगों को बताते हैं यदि कोई व्यक्ति सुबह उठकर 2 से 3 गिलास गर्म या गुनगुना पानी पीता है तो पानी शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। यदि साफ पानी अगर पिया होगा तो बहुत सारी पेट संबंधी विकार आपके नहीं हो सकते। आज मार्केट में पैसे कमाना सर गला काट प्रतियोगिता हो रही है। गला काट प्रतियोगिता हो रही है। आज आप मिर्ची में देख सकते हैं, आज उसमें मिर्ची में क्या है, ईंट का बुरादा मिलाकर जो धनिया है उसमें घोड़े गधे की लीद और लकड़ी पीस कर ऐसे करके लोग दे रहे हैं। उससे हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा, उससे उनको कुछ भी नहीं रहेगा।
हम हमारे जितनी भी टीम है, हम लोगों को घर घर जाकर बताते हैं कि अगर आपके अंदर ये सारी समस्याएं आ चुकी है तो आप एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कि हार्ट अटैक की समस्या किसी व्यक्ति को आ चुकी है और उसके स्टंट डले हुए हैं और डॉक्टर उसको बोलता है कि भाई बाईपास सर्जरी होगा, 2 से 2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा। हम उनको बताते सर 2 से 2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन तो होगा, ये तो लास्ट चल रहा है, आप एक बार हमारा 2 से 3 महीने 15 से 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट यूज कीजिए। अगर ठीक नहीं होगा तो आप ये मान के चलना कि 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगे, जहां 2-2.5 लाख रुपए लगना था वहां 15-20 हजार रुपए और लगे। अगर ठीक हो गया तो आप सोच के देखना सर, कम से कम 2 लाख रुपए बच सकते हैं और कम से कम घुटने या शरीर या कोई भी अंग कटने से बच सकते हैं। तो काम अच्छा है सर? यस। काम अच्छा है तो सर अच्छे लोगों का साथ जरूर मिलेगा। लेकिन सर एक बात समझ में आती है सर, आज हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने अच्छे हैं तो सबके मन में एक बात आ रही होगी, जब इतने अच्छे प्रोडक्ट थे इस कंपनी के, ये सारा चीज बहुत अच्छा था, तो इन्होंने हमें बेचने के लिए क्यों बोला? क्या इस कंपनी के पास उन्हें एडवर्टाइजमेंट देने के लिए सलमान शाहरुख खान नहीं थे? यस या नो? यस। हर एक के मन में यही आता, समझदार व्यक्ति के मन में ख्याल। दोस्तों थे हमारे पास में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसे थे। आप सोच के देखना सर, जिस कंपनी ने करोड़ों रुपए के खुद के प्लांट लगाए हैं, हमारी यूनिक आर&डी है, न जाने कितने दुनिया के सबसे फेमस लैब से हम लोग प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, क्या हम 8-10 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते? दे सकते थे लेकिन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है सर जिस भी चीज का ऐड किया गया है वो सच्चा होगा या अच्छा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट में सर नॉन नीडेबल, नॉन वर्थेबल और नॉन यूजेबल चीजों को अगर बेचना है, उसकी नीड जबरदस्ती क्रिएट करानी है, तो उसके लिए किसी न किसी सेलिब्रिटी का चेहरा लगाना पड़ेगा। यस या नो? यस। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर, थैंक यू। आपने सुना होगा ठंडा मतलब कोका कोला वो पहाड़ों से जंप मारता है। क्या ठंडा पीने से पहाड़ों से जंप मार देंगे लोग और उनको कुछ नहीं होगा? यानी कि उसकी नीड क्रिएट की जा रही है सेलिब्रिटी के नाम पर। दोस्तों ये सरासर झूठ है, और झूठ अगर बेचना है तो किसी न किसी सेलिब्रिटी को लगा के बेचना पड़ेगा। आज सच्चाई के साथ में एक ही प्लेटफॉर्म है जो है अपनों का प्लेटफॉर्म। अपनों को सर आदमी 500 रुपए, देखो आपने जब प्लान देखा होगा तो 100 SP लेफ्ट और 100 SP राइट बिजनेस होने से आप लोगों को 500 रुपए 1000 रुपए की इनकम आती है। यस या नो? यस। ऐसे कुछ देखा? यस। क्या एक अपना व्यक्ति 500-1000 रुपए कमाने के लिए किसी के सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकता है? नो। इतने सालों की इज्जत, यार हमारे भी मार्केट में इमेज है, हम भी घर परिवार वाले, आप भी है, ये पूरा समाज है घर परिवार वाला, वो अपनी इमेज को खराब कर सकता है क्या किसी को 500-1000 रुपए कमाने के लिए प्रोडक्ट देकर? नहीं कमाना चाहता है। तो दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए। आप बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत सारे लोग हैं, आपके भी इमोशन है मार्केट के अंदर, आपके भी रिश्ते हैं मार्केट के अंदर। आप अपने रिश्तों के साथ में 2 पैसा कमाने के लिए गलत काम नहीं कर सकते। दोस्त ये हेल्थ का कॉन्सेप्ट है। हेल्थ को किसी के व्यक्ति की हेल्थ को खराब करके अगर 2 रुपए हम कमा ले तो वो शायद सर जिंदगी में किसी को वफा नहीं देगी। यस या नो? यस। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर हंस रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार जो व्यक्ति हमको यहाँ पर बुला के लेके आया वो इसी के लिए लेके आया कि 2-4 रुपए आ जाए उसको, है ना? तो मैंने आपको बता दिया सर, वो व्यक्ति इतना नहीं गिराया, वो कहीं ना कहीं आपके अपने हैं और आपके अपने आपको यहाँ पर लाया है। तो क्यों लाया है आप जानना चाहोगे? वो आपको इसलिए लेके आया है क्योंकि आपने भी देखा होगा यहाँ पर पैसा है, मान सम्मान है, इज्जत है। वो भी आपकी जिंदगी में इतना तरक्की देखना चाहता है, इसलिए वो आपको लेके आया है। हो सकता है वो जबरदस्ती लेके आया होगा, लेकिन वो आपको इसलिए लेके आया है कि आपकी जिंदगी में यहाँ पर तरक्की हो और आप भी आने वाले समय में इस प्रकार से मान सम्मान पाए। दोस्त जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा, मैंने बोला अपने सीनियर से, सर आप मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक देखिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक्स आर्मी से है। एक्स आर्मी पर्सन आज मैं मार्केट में जाऊं तो मुझे किसी न किसी गेट पर तैनात कर देगा और मुझे 10 से 20 हजार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति देने वाला नहीं है। यस या नो? यस। अगर 10 से 20 हजार रुपए की नौकरी में आज लग जाऊं, आने वाले 30 से 40 साल जब तक मेरी उम्र है तब तक मैं करूंगा। कैसे मेरे परिवार की स्थिति होगी, कैसे मेरे बच्चों की लाइफ होगी, कैसे मैं इस दुनिया में किस पहचान को बना पाऊंगा,
और इसलिए मैंने डिसीजन लिया। तो आप कहां पर जा सकते हैं इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। सर ये बोर्ड को लगाइए प्लीज। आज आप कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे आप नहीं पढ़े लिखे हैं, रियली में अगर आपके इमोशन है, आपका भी इमोशन है कि आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा पहचान बना सकते हैं, आपके भी इस प्रकार से इतने बड़ा सम्मान अगर पा सकते हैं। आज दोस्तों मुझे सौभाग्य मिला इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अमीर आदमी अमीर क्यों है, गरीब आदमी गरीब क्यों है, ये जानना चाहोगे? यस। आप सभी को दिखाई दे रहा है सर? यस। यदि किसी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। कोई आदमी अभी भाला में कौन व्यक्ति था वो जो भाला में, अगर कोई व्यक्ति नीरज चोपड़ा है तो कहीं से भी ब्रांड बन सकता है। कोई अच्छा सिंगर है वो बहुत बड़ी पहचान बना सकता है। किसी के अंदर बहुत अच्छी एजुकेशन है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं एक चीज आज आपको बहुत गौर देने वाली बात है जो मैंने समझा और मैंने इस बात को समझा और मैंने लगी लगाई इंडियन आर्मी की सम्मानित जॉब। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इंडियन आर्मी के लिए। थैंक यू। मैंने लगी लगाई जॉब आधे में से क्विट कर दिया था। यदि एक आदमी किसी भी काम को जिंदगी भर अकेला करे तो आंसर कितना आएगा सर? एक। कितना आएगा आंसर? एक। इसलिए ये आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। ये आदमी जिंदगी भर चाहे ये दुकान कर ले चाहे ये नौकरी कर ले, ये हमेशा अकेला करेगा तो आंसर अकेले में ही आएगा। इसलिए ये आदमी गरीब है। हमारे माँ बाप क्यों गरीब थे? जिंदगी भर उन्होंने अकेला कोई भी काम किया, इसलिए आंसर जिंदगी भर अकेले में रहा और इसलिए अमीर नहीं बन पाए। पर गलती उनकी नहीं थी, उनके पास में प्लेटफॉर्म नहीं था सर। कहते हैं इस दुनिया में गरीब पैदा होना सर हमारे और आपके हाथ में नहीं है। चाहते हमारी भी थी, हम भी अंबानी के परिवार में पैदा हो सकते थे। यस या नो? यस। लेकिन गरीब इस दुनिया से मरना हमारे हाथ में है। हम गरीब नहीं मर सकते। कैसे मैं बताऊंगा सर? यदि एक आदमी जिंदगी भर उसके लिए टीम काम करे, अंग्रेजी, तो आंसर हमेशा क्या आएगा सर? टीम में। आज अंबानी क्यों है, टाटा क्यों है? क्योंकि हमारे जैसे आप जैसे लोग ना पूरा वर्ल्ड उनके लिए काम कर रहा है, इसलिए वो अमीर है। जो हम पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते वो 1 घंटे में कमा लेता है। समझ गए मेरी बात को? यस। ऐसा करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमारे पास इतने पैसे नहीं जो बड़ी फैक्ट्री में लोगों को वर्क करवा दें। सर ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, दूसरा माइक है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही माइक में। रेस ज्यादा है थोड़ा। अब मैं आपको बात बताता हूं सर, क्यों करें इस काम को। इंसान उसी काम को करता है जिसमें उसका वही क्लियर होता है। मुझे इसलिए कर रहा है काम। जॉब या कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस या एटीसी कुछ भी लगा लीजिए सर। यदि एक आदमी करता है और कोई आदमी AWPL करता है, AWPL का मतलब जिसके बारे में अभी तक ये कथाएं आप सुन रहे हैं, ठीक है। एक आदमी अगर दिन भर में कितना घंटे काम कर सकता है? 8 घंटा। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ज्यादा। हम मान के चले आदमी ने 12 घंटे काम किया, ऐसे करके उसने 30 दिन काम किया, ऐसे करके उसके 12 महीने काम किया। उसकी सैलरी कितनी होगी सर? कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 1 लाख मान ले। 1 लाख मान लेते, हमारा कौन सीखा जा रहा है? गणित में माना कि है ना 1 लाख रुपए। लेकिन हम कर लेते हैं AWPL। हम लोगों को बताते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे अरे कुछ नहीं, बहुत सारे आते हैं चले जाते हैं, ये रोना धोना ड्रामा ही रोना आगे से कर दिया, सब चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते। अभी मैं एक बात मुझे याद आई, इस हॉल के अंदर 2 मानसिकता के लोग हैं। कहते हैं इस दुनिया में नजरों का इलाज है पर नजरिया का इलाज नहीं है मेरे भाई। नजरों का इलाज है, नजरिया के इलाज नहीं है। है क्या? नजरों का तो हम आंखों का इलाज कर दे पर नजरिया का नहीं है।
अगर आज हम इसमें काम करें, हम लोगों को बताएं ये आयुर्वेद है, इससे लोग ठीक हो रहे हैं, आप यूज कीजिए। लोग बोले नहीं प्रोडक्ट महंगा है, ये दवाइयाँ है, ये फलाना है, तू डॉक्टर नहीं है, तू फलाना नहीं है, तू फलाना, हम नहीं लेते। और ऐसे करते 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 हमारे साथ में 10 लोगों ने ज्वाइन किया 1 साल में, और हमारी इनकम कितनी होती है सर? 10,000 रुपए की। और हमारा आना जाने में पेट्रोल फूक गया 70,000 रुपए का। मेरी बात आज ध्यान देना सर, ये कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान देना। 70,000 रुपए माइनस में चले गए। एक लड़का जिसकी शादी होने वाली है, एक यहां है और एक यहां है, लड़का मान ले या लड़की मान ले, इस लड़के को लोग अपनी लड़की देंगे या शादी के लिए दहेज वो देंगे या इसके लिए देंगे। अच्छा, इसके परिवार में खुशियां होंगी या इसके परिवार में खुशियां होंगी? जिसने अभी तक कमाया कुछ नहीं, सब जेब से चले गए। 1 साल में उसने कुछ नहीं कमाया धमाया, और इस व्यक्ति ने सीधा नौकरी पर 1 लाख रुपए कमा दिया। इज्जत किसकी होगी सर? 1 लाख नहीं सर, इसने 12 लाख कमा दिया। 1 महीने का है 1 लाख, ये 12 महीने को 12 लाख कमा दिया इसने। इसके घर में खुशियां और इस घर में मार काट। ऐसे ही होगा? यस। लेकिन साल दूसरा आएगा कि नहीं आएगा? यस। साल दूसरा आ गया सर, दूसरे साल 12 दूनी 24 लाख रुपए। नौकरी वाला बिजनेस वाले के घर में कोई दिमाग लगाना क्या? कुछ नहीं। लेकिन इसके घर में ये 10 लोग थे जो आए, इन्होंने भी 1 साल में 10-10 लोग लाए, और 10 लोगों में जो लोग हुए 100 लोग, और 100 लोग पे जो इनकम निकल के आती है वो होती है 1 लाख रुपए, और माइनस 1 लाख रुपए आने जाने में खत्म। कौन करेगा इस काम को यार? है ना? इमेज यहाँ पर, इज्जत यहाँ, पैसे 24 लाख रुपए हो गए, यहाँ पर अभी तक 1 लाख रुपए कमाए और उतना ही खत्म। माना कि ऐसा सिचुएशन आ जाए, साल तीसरा भी आएगा सर, तीसरे लाख ये लोग 36 लाख रुपए कमाएंगे। ये 100 लोग भी 10-10 लोगों को लाएंगे, लोग हो जाएंगे 1000 लोग। 1000 लोगों पे इनकम होती है 10 लाख रुपए की सर तीसरे साल में। और 10 के 10 तो खत्म नहीं करेगा ना कोई व्यक्ति। यस या नो? यस। चौथा साल आएगा कि नहीं आएगा सर? यस। चौथा साल आएगा। चौथा साल जैसे आएगा, ये 12 चक्कू 48 लाख नौकरी चाकरी छोटा मोटा बिजनेस वाला कमा रहा है। और ये व्यक्ति जो 1000 लोग इनके साथ में आए हैं, इनके साथ भी ज्यादा लोग नहीं आते, 10-10 लोग आते हैं। कितने लोग हो गए सर? 10,000 लोग। गणित समझ पा रहे ना आप? 10,000 लोग, और 10,000 लोगों पे जो इनकम आती है वो आती है 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। साल 5वां भी आएगा कि नहीं आएगा? यस। 5वां आएगा पक्का? यस। 5वें साल तो सर गिनती करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात बता देता हूं, 5वें साल में नौकरी और ये बिजनेस अगर इस बंदे को कुछ हो गया तो क्या इतना आएगा? नहीं। नहीं आएगा। नहीं। अगर इस एक व्यक्ति के साथ कुछ हो गया तो ये 9,999 लोग भी उसी के साथ मर जाएंगे क्या? नहीं। नहीं मरेंगे ना? नहीं। वो जब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचा रहे होंगे, जब इस दुनिया की बीमारी और बेरोजगारी दूर कर रहे होंगे, तब उसके घर में पैसा आ रहा होगा। दोस्तों, ये विश्वास मेरे दिमाग में था कि ऐसा कुछ होगा एक दिन, और मैंने इस काम की शुरुआत की। इसको हटा दो। और मेरे को इस काम में लाने के लिए, मेरी जिंदगी को इस कदर में, इस मोड़ पर लाने के लिए जो एक व्यक्ति का हाथ है, कहते हैं दोस्तों, इस दुनिया में जीवन माँ बाप देते हैं। यस या नो? यस। उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। लेकिन ये जो इस दुनिया में सरवाइव करने को जो एजुकेट करता है, जो राह देता है, वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं भगवान का दर्जा उसको माना जाता है। आज तक मैं भी बहुत मानता हूँ भगवान को, लेकिन किसी के घर में नोट की गड्डी देता हुआ भगवान आया क्या? नहीं आया ना? नहीं। सिर्फ एक विश्वास है। दोस्त, मेरे लिए एक साक्षात भगवान है, मेरे गुरु है, मेरे रोल मॉडल है। आप सभी की, क्योंकि वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो गढ़वाली में कहते हैं कि अगर वो जहां पर भी होंगे तो एक हिचकी जरूर उनको आएगी। यस या नो? यस। मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, उनका नाम है मिस्टर अनिल नेगी। तो एक शानदार तालियां उनके लिए होंगी। थैंक यू। मिस्टर अनिल नेगी नारायणबगड़ के रहने वाले हैं। आज इन 3 साल में उनकी 1 करोड़ रुपए की इनकम है, और एक ऑडी कार से चलते हैं। और दोस्तों, ये कमिटमेंट है मेरा आज इस हॉल के माध्यम से। इस गैरसैंण के अंदर सर थोड़ा बड़ा हॉल देख लेना, क्योंकि 1000 लोगों का प्रोग्राम कराएंगे,
और तब तक आप लोग यहाँ पर मान सम्मान आपका हो रहा होगा। आप तब तक कौन से लेवल पर पहुंच चुके होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी हम अगले 2 महीने के अंदर सर ये काम करने जा रहे हैं। और महापुरुष श्री अनिल नेगी सर की ऑडी इस धरती पर होगी। उत्तराखंड का एक ऐसा सपूत न जाने आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा पहचान बना चुका है। आज वो जिस जगह पर उतर जाते हैं फूल मालाओं से उनका स्वागत होता है। और वो कोई और नहीं, अनिल नेगी जी हैं और 16 साल 11 दिन उन्होंने फौज में नौकरी किया था। दोस्तों उनके माध्यम से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। मुझे नहीं पता था सर जिंदगी में इतना बड़ा भी दिन आएगा। अरे मैं तो सिर्फ एक चीज सोच के आया था कि चलो बाहर मार्केट में मुझे 10-20 हजार रुपए मिलेगा, 10-20 हजार महीने का मुझे यहाँ भी मिल जाएगा। कम से कम अपने बच्चों के पास तो रहूंगा, कम से कम किसी के हाजी की नौकरी तो नहीं करूंगा। नौकरी सर जो करते हैं वहां हाजी की होती है, यस या नो? यस। और मैंने यही चीज किया। मुझे भी लोगों ने बहुत सारा नाम बोला। मैंने जब इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी दोस्तों, तो सबसे पहले नेगेटिव बोलते हैं कि सबसे बड़े दुश्मन अपने घर से पैदा होते हैं इंसान के, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करोगे। लेकिन एक सोच आप देख रहे हैं सर, कभी भी अपने दुश्मन नहीं होते दोस्तों। अपने इसलिए दुश्मन हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, पूरे जीवन के अरसे में ऐसे काम करके कोई भी आदमी सेलिब्रिटी वाला लाइफ जीता नहीं देखा, इसलिए वो काम को रोकते हैं। ऐसे ही मुझे भी मेरी वाइफ ने रोका था, जैसे अभी संजय सर बता रहे थे ना, ऐसे ही मेरे को भी मेरी वाइफ ने रोका था। जब उनसे नहीं रोका तो कुछ समझदार लोग और आए मुझे रोकने। उन्होंने भी मुझे समझाया कि बेटा कुछ नहीं होता, ये कोट वालों का कोट था, हमने टका हुआ देखा। ये कोट वालों का कोट 4 दिन आता है, इनकी टाई हमने टकी भी देखी। मैंने कहा यार ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उनके साथ में ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब या तो मैं साबित कर दूं कि जैसे वो बोल रहे हैं, या तो मैं साबित कर दूं जिस मकसद से मैं यहाँ पे आया। दोस्तों मैं यहाँ पर साबित कर चुका था। एक वीडियो है सर, एक वीडियो है, चलेगी वो?